सामने मूवी चलती है, ऐसा लगता है आप रियल में ही ट्रैवल कर रहे हो, रियल में ही चीजें बाहर निकल के आ रही हैं सामने इतनी। संपूर्ण भारत में माता सीता जी का इकलौता मंदिर है जो माता वेदवती के रूप में यहाँ तपस्या की है माता जी ने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। इस व्लॉग में हम चलेंगे राजा कर्ण की नगरी करनाल में, और करनाल में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं घूमने की, जिनमें मुख्य रूप से राजा कर्ण के नाम से जो कर्ण लेक है वो देखेंगे, अटल पार्क देखेंगे, और वहाँ से करनाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक माता सीता का मंदिर है जो कि संपूर्ण भारत का एकमात्र मंदिर है। वो मंदिर हम देखेंगे। घरौंदा के लिए हमें लेफ्ट जाना है, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला कैंट के लिए हमें सीधा जाना है आगे। ये देखो, ये इस तरीके से हमारी सड़कों के ऊपर जो थूकने वाले लोग हैं ना, इनका भी अलग ही लेवल है। खराब हम अपनी सड़कों को खुद करते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं हम विदेश की सड़कों से कि हमें विदेश जैसी सड़कें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दिल दीवाना हो गया। ये सामने वाला भाई भी शायद गाने गाते जा रहा है मेरी तरह, या फिर हो सकता है फोन करते करते जा रहा हो मस्ती से। मतलब अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है सब ऐसे मस्ती से। करनाल यहाँ से 18 किलोमीटर बचा है अब। करनाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये एक गांव पड़ता है सीतामाई। जब सीतामाई गांव में जाते हैं तो उस रास्ते पर आता है ये स्वामी विवेकानंद गेट। अब हम पहुंच चुके हैं सीतामाई गांव के सीता माता जी के मंदिर में, और इस मंदिर में ये हम दर्शन करेंगे माता सीता के। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर माता सीता जी ने, जब रामायण का उत्तरार्ध काल चल रहा था, उस वक्त माता सीता जी ने जो धरती में समाई थी वो इसी जगह पर धरती में समाई थी, और इसी जगह पर उन्होंने लव कुश को भगवान श्री राम को सौंपा था। कहा जाता है कि यह मंदिर संपूर्ण भारत में माता सीता का इकलौता मंदिर है। इसके अलावा सीता माता जी का संपूर्ण भारत में कोई मंदिर नहीं है। बाकी जो सच्चाई क्या है इस मंदिर के बारे में और जो मूलभूत जानकारियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के मंदिर के जो प्रधान जी हैं, प्रधान सेवक हैं, उनसे हम वार्तालाप करें और उनसे भी हम जानकारी इकट्ठा करें। ये सीतामाई का कुंड है जिसमें श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तब स्नान करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय सीताराम। ये आप देख रहे हैं यह माता सीता जी का मंदिर संपूर्ण भारत में माता सीता जी का इकलौता मंदिर है जो माता वेदवती के रूप में यहाँ तपस्या की है माता जी ने। जो वेदवती माता पहले त्रेता युग में पुनर्जन्म में माता सीता जी का वेदवती नाम था। जो यहाँ माता जी ऋषि कुश ध्वज की पुत्री थी। वो ऋषि कुश राजा भी हुए तो ऋषि भी हुए, बृहस्पति देव के 10वें पुत्र थे।
ऋषि कुशध्वज जी। तो उनकी पुत्री वेदवती थी जो अति सुंदर, अति वो थी, विद्वान थी। तो उनकी इच्छा थी भगवान विष्णु से शादी हो। उनके पिताजी का वरदान था कि आपकी त्रेता युग में विष्णु भगवान से शादी होगी। तो वहां सुबंब राक्षस ने उनके वेदवती के पिताजी का हत्या कर दी, सोते हुए की हत्या कर दी। तो माता जी यहाँ आके तपस्या करने लगी। वेदवती जी अपने विष्णु भगवान जी का नाम जप रही थी। जो शंकर से वरदान पाके रावण जी अपने भगवान से यहाँ से जा रहे थे। तो यहाँ क्या हुआ जी, तो ये जा रहे थे तो वो विष्णु भगवान जी का नाम जप रही थी। तो उन्होंने निंदा की भगवान के नाम की। तो निंदा की मैं ही पराक्रमी हूं, मैं ही, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो, मैं ही भगवान हूं सबका। तो माता जी ने उनकी एक ना सुनी। तो अभी मेरे तो भगवान जी से, विष्णु भगवान जी से शादी होनी है, मेरे से शादी करो। माता जी के केसों पे हाथ लगा दिया। माता जी ने अपनी यही अग्नि परीक्षा दे दी यही, और उसको श्राप दे दिया कि मैं ही जन्म लूंगी, मेरे ही कारण आपकी मृत्यु होगी। तब वहां जनक जी के, वहां नेपाल में जनक जी के राज्य में जाकर जनक जी के वहां माता सीता जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। माता सीता। नहीं, ऐसा भी सुनने में आता है ना कि जैसे जब उत्तरायण काल में, रामायण में, जब माता सीता जी जब धरती में समाई थी तो शायद वो, हाँ ये स्थान है जी, वो हाँ वो स्थान है, ये भी माता जी यही समाई थी। जय माता दी। धन्यवाद। ये कर्ण लेक है। कर्ण लेक में काफ़ी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, जैसे बोटिंग की सुविधा भी है, यहाँ पर फोटोग्राफी भी होती है, पार्टी करने के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट की सुविधा भी है।
बाहर से जब मैं आ रहा था अभी तो मैंने देखा था यहाँ पे कि एक शो भी चलता है यहाँ पे, बॉलीवुडी सिनेमा टाइप का ये है एक, और उसमें भूल भुलैया भी है बच्चों के लिए, और हॉन्टेड हाउस भी विजिट करवाते हैं वहाँ पे। तो कोशिश करेंगे कुछ वहाँ पर भी देखा जाए। मैं हॉन्टेड हाउस में जाने वाला हूँ अभी आज, भूत बंगला जिसको बोलते हैं फिल्मों वाला। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आइए आइए, हम बता देते हैं, अंदर आइए, बता देते हैं। चार चीजें हैं हमारे पास। एक है 12D सिनेमा, सबसे पहला ये है। इसमें क्या होगा, शायद आपने कभी 5D 7D ट्राई किया होगा, काफी पहले आया था। अब हमारे पास यहाँ 12D है। इसमें क्या होगा, आपका चश्मे लगेंगे 3D, सामने मूवी चलती है, ऐसा लगता है आप रियल में ही ट्रेवल कर रहे हो, रियल में ही चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। सामने इतनी बड़ी स्क्रीन है आपके सामने। नॉर्मल थिएटर्स में या नॉर्मल 5D 7D देखा हो तो इतनी बड़ी स्क्रीन कहीं नहीं मिलेगी। प्लस ये चेयर शेक करती है, मूव करती है सीन के अकॉर्डिंग। जैसे ही मूवी चलेगी ये चेयर उसके हिसाब से ही लेफ्ट राइट आगे पीछे होती हैं। हमने यहाँ कम चेयर्स का ही सेटअप लगाया है। वैसे 12D में हम 2 शो दिखाते हैं एक बार में, 5-5 मिनट के 2 शो होंगे, वो आप चूज भी कर सकते हो। मूवीज की वैरायटीज काफी सारी हैं। बाकी जब भी आप आओगे तो हम अपना सबसे बेस्ट ही दिखाते हैं शुरुआत में। एक ये हॉन्टेड हाउस है, अंधेरा रहेगा फिलहाल तो दिखेगा नहीं इसमें शायद कुछ आपको। एरोज रहते हैं अंदर इसके, इसमें बताया होता है कि किस साइड जाना है। आप जाओगे, भूती आवाजें रहती हैं, नकली के, असली के तो होते नहीं भूत, नकली के ही हैं सारे। तो वो मतलब उनके पास जाओगे, वो सेंसर अकॉर्डिंग मतलब उसके पास जाने पे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो लेवल के हिसाब से है, जैसे बच्चों के लिए है तो उसमें लाइट्स ऑन रहती हैं, साउंड कम रहता है, कई बार साउंड बंद भी रहता है। उसके बाद फैमिली लेवल आता है, उसमें साउंड चल जाता है, लाइट्स ऑन रहती हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू फैमिली, या हाई लेवल लेना है, कॉलेज के बच्चे कहते हैं, स्कूल के बच्चे कहते हैं, तो हो जाता है उसके अंदर। हाई लेवल में अंधेरा रहेगा, गुप्त अंधेरा रहेगा, एरो भी नहीं पता लगेंगे आपको कहाँ जा रहे हैं। प्लस कुछ और एक्टिविटीज भी हो जाती हैं अंदर, जैसे कुछ ऐसा लगेगा आपके पास से होके निकला है, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो वो एक्सट्रीम लेवल में आता है। बाकी ये तो मशीन, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए भूल भुलैया हो गया, बाहर आने का रास्ता फाइंड आउट करना पड़ता है। इसके अलावा एक डांस फ्लोर भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको, जहां बच्चे अपना डांस वगैरह करके एंजॉय कर सकते हैं। स्कूल के बच्चे काफी एंजॉय करते हैं इस चीज को, और छोटे बच्चे भी। और फैमिली बड़ी होती है तो उनको भी स्पेस थोड़ा फ्रेंडली मिल जाता है डांस वगैरह करने का। उसी 4 एक्टिविटी है अपना, 12D सिनेमा, हॉन्टेड हाउस और एक भूल भुलैया डांस फ्लोर।